बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। ये सेकेंड ईयर की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 17। फेडरल और केपीके की बुक हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर की स्कीम कुछ इस तरह से होगी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं, हल्का सा इंट्रोडक्शन पहले भी हुआ था। फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ की मदद से एन टाइप मटेरियल कैसे बनते हैं। एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर चार्ज कैरियर जो है वो कौन से होते हैं, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं जो यूज़ होती हैं डोपिंग के लिए। और फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप मटेरियल हम देखेंगे। मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर पी टाइप मटेरियल के अंदर क्या होते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल में करंट कैसे कंडक्ट होता है। स्टूडेंट्स, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ वो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 5वें ग्रुप के एलिमेंट्स ही होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और सेमीकंडक्टर्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंटीमनी और बिस्मुथ भी होते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स हैं कि जिनका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये आउटर मोस्ट शेल है फास्फोरस का, तो ये फास्फोरस का हमने पी लिख दिया। तो 1 2 3 4 5, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। जब हम डोपिंग ऐसे करते हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ हम मिक्स कर देते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़, तो एन टाइप मटेरियल्स बनते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन सी हैं? ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ इस तरह लिख सकते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ एटम्स हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ एटम्स impurity atoms include phosphorus, arsenic, antimony and bismuth। सिलिकॉन यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम की डोपिंग जो है हम किसके साथ कर सकते हैं? इन एलिमेंट्स के साथ, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ वगैरह। फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप मटीरियल आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, आपको नजर आएगा। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज एक आर्सेनिक और फास्फोरस सिलिकॉन के साथ और जर्मेनियम के साथ ऐड की गई है, और किस तरह से ये एन टाइप मटेरियल बनता है। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो आप यहाँ देखें कि ये आर्सेनिक का आइटम है, सेंटर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं नेबरिंग सिलिकॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से ये एक बॉन्ड ये बन गया है, एक बॉन्ड ये बना, और ये 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के 4 इलेक्ट्रॉन एंगेज हो जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। ये आपको जो नजर आ रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है जो कि बॉन्डिंग से बच जाता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडेड जो एटम होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बनता है, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें ये अच्छे किस्म का कंडक्टर होता है, और इसकी वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिकल करंट जो कंडक्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे फास्फोरस के साथ भी सेम सिचुएशन है, और सिलिकॉन के साथ फास्फोरस ऐड की गई है। तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में एंगेज हैं नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का बच जाता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाता है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, जो इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसको हम कहते हैं डोनर। तो डोनर इस केस में आर्सेनिक है और इस केस में फास्फोरस है। तो डोनर एटम वो होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा होता है कंडक्शन के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बहुत लो टेम्परेचर पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए, ये वैलेंस बैंड के अंदर ही होता है, कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं जाता। लिहाजा बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बैड कंडक्टर के तौर पे एक्ट करता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद है और ये बॉन्ड से फ्री हुआ है, बॉन्डेड नहीं है, तो ये चला जाता है कंडक्शन बैंड के अंदर, जिसकी वजह से कंडक्शन हो जाती है। तो लो टेम्परेचर पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर आप याद रखें क्या होता है। लो टेम्परेचर के ऊपर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बैड कंडक्टर होता है। दूसरी बात ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो एन टाइप मटेरियल है उसमें वैलेंस बैंड के अंदर कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन वैलेंस बैंड के अंदर कोई भी होल मौजूद नहीं होता, जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही वैलेंस बैंड के अंदर होल्स भी होते हैं। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है और कंडक्शन दोनों की वजह से हो रही होती है, लेकिन उसके बरक्स एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि एन टाइप मटेरियल है उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि होल्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं और माइनर नंबर ऑफ होल्स मौजूद होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर, तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाते हैं। उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर बहुत कम तादाद में होल्स मौजूद होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर, और जो कि कंडक्शन बैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ओवर पॉपुलेटेड हो जाता है। कंडक्शन बैंड इज ओवर पॉपुलेटेड विद इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो आप लोगों को जैसे पहले बताया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये डोनर एटम की वजह से आते हैं। कहाँ से आते हैं? डोनर एटम से। डोनर एटम से आ रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से नहीं आते, जिसकी वजह से बहुत कम क्वांटिटी जो है होल्स की मौजूद होती है वैलेंस बैंड के अंदर। और कंडक्शन बैंड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ये सारे के सारे डोनर एटम से आते हैं। लेकिन हायर टेम्परेचर के ऊपर वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं और वैलेंस बैंड के अंदर होल्स क्रिएट हो जाते हैं। ये होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का काम करते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। अगर एन टाइप मटेरियल या एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, तो इस मटेरियल के अंदर से जो ज़्यादातर करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है जो कि मेजॉरिटी कैरियर हैं, और बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट जो है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है जो कि होल्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ वो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, ग्रुप 3A, इनमें शामिल हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इनको कहते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़। और जैसा कि आपको जानते हैं कि चौथे ग्रुप के एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं ये एज ए सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये टेट्रावैलेंट हैं। अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर, तो जो हमारे पास मटेरियल बनता है इसको हम पी टाइप मटेरियल कहते हैं। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वेरियस एग्जांपल्स ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ आर बोरान, गैलियम, इंडियम एंड ये एल्युमिनियम। बोरान, गैलियम, इंडियम एंड एल्युमिनियम लिखा हुआ है। बहरहाल ग्रुप में जिसकी तरतीब है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम है। फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप मटेरियल। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को अगर सेमीकंडक्टर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास पी टाइप मटेरियल बनते हैं। पी टाइप मटेरियल में होल्स जो है मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। किस तरह से होते हैं, इस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देख के आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह ये बोरान का एलिमेंट है, बोरान एलिमेंट, बोरान के आउटर मोस्ट शेल में अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ 3 बॉन्ड बना सकता है। जिस तरह ये देखें कि एक बॉन्ड बना दिया, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन बोरान का है, दूसरा सिलिकॉन का है,
यहाँ पे भी एक बोरान दूसरा सिलिकॉन, यहाँ पे भी एक बोरान दूसरा सिलिकॉन, बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो गए। अब जो ये सिलिकॉन जो मौजूद है, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के अंदर मौजूद है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन में इस बॉन्ड में दूसरे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो इस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल कहते हैं, और इस होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है लेकिन पॉजिटिव है। तो इस तरह का जो मटेरियल जो बनता है उसको पी टाइप मटेरियल कहते हैं। पी टाइप्स इसलिए कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इसमें होते हैं। एन टाइप में नेगेटिव चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप मटेरियल में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल के साथ है, इसको भी देख लें। यहाँ बोरान सेंटर में है और बोरान के 3 एटम्स एंगेज हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन इधर एंगेज है, एक यहाँ पे एंगेज है, एक यहाँ पे एंगेज, और तीनों कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एंगेज हैं। जबकि इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जबकि जर्मेनियम का चौथा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उसको बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एक वैकेंसी है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो इस केस में जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है जो कि होल्स फॉर्मेशन कर रही होती है, होल बना रही होती है, इसको एक्सेप्टर कहते हैं। पी टाइप मटेरियल में इम्प्योरिटी एटम एक्सेप्टर एटम कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाएगा तो होल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लेगा, और यहाँ से जंप करके जब इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो ये दोबारा होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हुए जाते हैं होल्स के अंदर, और ऐसे लग रहा होता है कि होल्स भी मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एक्चुअल मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की होती है, होल्स की नहीं होती। होल का एक इफेक्ट नज़र आ रहा होता है। ट्राईवेलेंट एटम एक्सेप्टर्स कहलाते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर के जो एटम्स हैं, जिस तरह जर्मेनियम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इनको होस्ट एटम्स कहते हैं या होस्ट एलिमेंट कहते हैं। यहाँ ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि पी टाइप मटेरियल के अंदर एक्सेस ऑफ होल्स होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उनके बराबर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कम तादाद मौजूद होती है, जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। अदरवाइज यहाँ पे जितने भी होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक्सेप्टर एटम की वजह से प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए एक्सेस ऑफ होल विदाउट इलेक्ट्रॉन्स। तो पी टाइप मटेरियल के अंदर क्या है, एक्सेस ऑफ होल्स विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, और यही होल्स कंडक्शन का बायस बनते हैं। स्टूडेंट्स, जब इन होल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, रिकम्बाइन होते हैं यहाँ पे, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ बोरान के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, ये न्यूट्रल था, जबकि सिलिकॉन भी न्यूट्रल थी। यह अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से बोरान जो है या जो भी एक्सेप्टर एटम जो भी मौजूद हो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ का, तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। व्हेन ए होल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर एटम बिकम्स नेगेटिव आयन। तो चूंकि ये आयन बन जाता है और नेगेटिव आयन बन जाता है, और आयन कभी भी मूव नहीं करता। मोबिलिटी इस एटम की नहीं होती, होल की नहीं होती, अलबत्ता मूव इलेक्ट्रॉन ही करता है। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, एन टाइप मटेरियल में आपने देखा कि कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की भरमार थी, जो कि थर्मली एक्साइटेड नहीं थे, बल्कि डोनर एटम की दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद थे, और उनकी वजह से कंडक्शन हो रही थी। तो एन टाइप मटेरियल में कंडक्शन जो कंडक्शन होती है, कंडक्शन बैंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर नहीं आते। मास है उन इलेक्ट्रॉन के जो वैलेंस बैंड के अंदर होल को रिकम्बाइन करने के लिए नीचे आते हैं। उसके अलावा जितना भी करंट जो है कंडक्ट होता है वो कंडक्शन बैंड के अंदर ही होता है। लेकिन पी टाइप मटेरियल में ऐसा नहीं होता। पी टाइप मटेरियल में जो होल प्रोड्यूस होते हैं, ये होल कहाँ से आते हैं, ये एक्सेप्टर एटम की वजह से होल्स आते हैं, और एक्सेप्टर एटम के होल यानी इसके मुकाबले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर बहुत कम होते हैं, और ये कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही होंगे जो थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वरना एक्सेप्टर एटम के जो प्रोवाइड किए हुए होल्स हैं वो सारे के सारे वैलेंस बैंड के अंदर ही होंगे। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या होंगे, होल्स होंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं, और ये कहाँ पे होंगे, वैलेंस बैंड के अंदर, जबकि कंडक्शन बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं।
तो पी टाइप मटेरियल से बनता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। पी टाइप मटेरियल के अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स जो कि होल्स हैं, और ये कहाँ पे होते हैं? वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं होते। लिहाजा पी टाइप मटेरियल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इंटर होता है, अगर करंट, जिस तरह हम कहते हैं कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, तो वो करंट यहाँ कंडक्शन बैंड के अंदर इंटर होता है, यहाँ से वो जंप करके आता है वैलेंस बैंड के अंदर और होल में रिकम्बाइन होता है। तो यहाँ उस एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो उसके बाद फिर एक होल से दूसरे होल में और दूसरे होल से तीसरे होल में जंप करते हुए यहाँ से इस मटेरियल से आउट हो जाता है। लेकिन वंस इलेक्ट्रॉन एंटर होता है कंडक्शन बैंड के अंदर, उसके बाद वो जंप करके वैलेंस बैंड के अंदर आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो एक्सेप्टर्स मौजूद हैं वो वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में नहीं है। तो पी टाइप मटेरियल में करंट कंडक्शन वैलेंस बैंड के अंदर होती है। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, करंट एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल किस तरह से फ्लो हो रहा होता है, इसके लिए हम सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं। ये दोनों जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप मटेरियल है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसमें करंट किस वजह से फ्लो होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, और वैलेंस बैंड के अंदर उतने ही होल्स होते हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अक्रॉस, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं इस अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और नंबर ऑफ होल्स अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और इस ऐसे मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की नज़र आ रही होती है, जो कि होल टू होल जंप करके जा रहे होते हैं, और होल्स की मूवमेंट इस तरफ नज़र आ रही होती है। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो दोनों चार्जेस की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। अब आते हैं एन टाइप मटेरियल के अंदर, तो एन टाइप मटेरियल के ऊपर। तो एन टाइप मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद होते हैं, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये कंडक्शन बैंड के अंदर है, जबकि वैलेंस बैंड के अंदर होल्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि डोनर एटम जितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं वो सारे कंडक्शन बैंड के अंदर हैं। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी एन टाइप मटेरियल के क्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो कंडक्शन बैंड की अंदर ही होती है, यानी एक एटम के कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे एटम के कंडक्शन बैंड में जाता है, और वहाँ से जंप करके तीसरे एटम के कंडक्शन बैंड, और वहाँ से जाके बैटरी में ये पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स के अंदर चला जाता है। तो एन टाइप मटेरियल में करंट किसकी वजह से होता है? मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। चार्ज के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कंडक्शन बैंड के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है। जबकि पी टाइप मटेरियल को अगर आप गौर से देखें तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हैं? होल्स हैं, जो कि वैलेंस बैंड के अंदर हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर देते हैं, और फर्ज करें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्शन बैंड के अंदर जब एंटर होंगे, उसके बाद जंप करके वो कहाँ जाएंगे? वैलेंस बैंड के अंदर जाएंगे, और वैलेंस बैंड के अंदर फिर एक एटम से दूसरे एटम में ऐसे जंप करते हुए जाएंगे और होल्स क्रिएट करते जाएंगे। तो पी टाइप मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होगी, जो कि इनका एनर्जी बैंड गैप है। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। मुख्तसरन ये कि एन टाइप मटेरियल के अंदर करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, पी टाइप मटेरियल के अंदर करंट होता है होल्स की वजह से। एन टाइप मटेरियल के नेगेटिव चार्ज कैरियर्स और पी टाइप मटेरियल के पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को आपस में ज्वाइन करके पी एन जंक्शन बनाएंगे, और देखेंगे पी एन जंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह से उनको बनाया जाता है, और डिप्लेशन रीजन क्या होती है, पूरी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।